साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप इसे बड़ी खबर को राहत या झटका कहेंगे। परिषदीय स्कूल पेयरिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मोहर लग चुकी है। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। आगे क्या होगा, वीडियो के सेशन में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। सेशन प्रारंभ करेंगे उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़ रहे होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने का काम ये आपकी तरफ से हमारा समर्थन रहेगा। तो वीडियो को लाइक करके उसके पश्चात वीडियो को देखिएगा। ये टोटका मान लीजिए, हाँ ये शुरुआती टोटका कर दीजिएगा। आइए खबर पर चलते हैं और खबर का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ मामला है, एनालिसिस से पहले इसने टोटका करना शुरू कर दिया है, तो वेट करिए गाइज, बस चंद सेकंड का, और हम सभी लोग अपने कार्यक्रम पर पहुंच चलेंगे। बात करेंगे, आज आप देखेंगे अखबारों के माध्यम से ये जानकारी आई है। जो फैसला कल आया था तो आज उसको अखबारों में प्रमुखता से जगह दी गई है। परिषदीय स्कूलों के पेयरिंग पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। परिषदीय स्कूलों के पेयरिंग में शुरू में विवाद हुआ, अब पूरी तरह से समाप्त ही हो गया। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की ओर से दाखिल विशेष अनुमानित याचिका 23 मार्च को सुनवाई के दौरान खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को लखनऊ खंडपीठ के निर्णय को बरकरार रखा है। इससे साफ हो गया है कि राज्य सरकार की ओर से संशोधित की गई स्कूल पेयरिंग नीति के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। 50 से कम छात्र संख्या और 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले परिषदीय स्कूलों की पेयरिंग में अब कोई भी समस्या नहीं है। इतने से तो बात समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की स्थिति क्या होने वाली है, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती कहाँ जाने वाली है, क्या कुछ उसका समीकरण होगा। तो ये अखबार की खबर को अगर हम पढ़ने पर उतरेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी मूल मूल बातें जो हैं हम सभी लोग सामने लेकर के पढ़ लेते हैं, मूल मूल बातें कर लेते हैं। परिषदीय स्कूलों के पेयरिंग का विवाद अब पूरी तरह समाप्त हो गया। 23 मार्च की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की विशेष अनुमति याचिका ESLP खारिज कर दी। आप सभी को पता है कि कुछ बच्चे कोर्ट चले गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का निर्णय बरकरार है। ये बच्चे कौन कोर्ट गए थे? छोटे बच्चे, राइट टू एजुकेशन के थ्रू गए हुए थे कोर्ट। उनकी याचिका को अब पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब आगे की कार्यवाही में कोई भी अड़चन नहीं होगी। संशोधित स्कूल पेयरिंग नीति के कड़े नियम आप समझिएगा। पहले शर्त पहली थी कि जहां छात्र संख्या 50 से कम होगी, और शर्त यह है कि स्कूल जो है 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर होगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में, स्कूलों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से कम है। केवल इन्हीं विद्यालयों की पेयरिंग की जाएगी। कौन विद्यालय पेयरिंग में आएंगे, किन विद्यालयों को जोड़ा जाएगा, तो उसके नीति और नियम को बता देते हैं आप सभी को। तो यहाँ पर नीति और नियम हो गया है कि चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है जहां छात्र संख्या 50 से कम है और संबंधित विद्यालयों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से कम है। साथ ही 13 अक्टूबर 2025 को जारी एक अन्य आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है पेयरिंग उन्हीं विद्यालयों की जाएगी। अब ऐसे में आप किलोमीटर लेकर के मीटर मापने नहीं जाएंगे कि साहब कौन से विद्यालय को मर्ज किया गया है, क्या वो 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर है या नहीं है। वही अरावली पहाड़ी वाली पर जो आया था कि 100 मीटर से जो नीचे पहाड़ियां होंगी उनको पहाड़ी नहीं माना जाएगा। तो वही बात है कि 1 सेंटीमीटर नीचे भी रहे तब वो पहाड़ी की श्रेणी में नहीं आएगा। वैसे ही 1 किलोमीटर से भी कम दूरी है तो कानूनन तौर पर मर्ज करना वैध हो जाएगा। कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, कोई उसे चुनौती नहीं दे पाएगा। और फिर उसके बाद जब मर्जिंग का काम शुरू हो जाएगा तो कौन जा रहा है मीटर लेकर के नापने का कि 1 किलोमीटर के अंदर है कि 1 किलोमीटर के बाहर है। बातों की गंभीरता से समझिए आप। 50 से कम छात्र और 1 किलोमीटर से कम दायरा, ये एक मानक बनाया गया है। हाथी के दांत खाने को कुछ, दिखाने को कुछ। सीतापुर में कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को नजदीकी स्कूलों से जोड़ने यानी पेयरिंग की प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हुई। इसके विरोध में छात्रों और अभिभावकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पर विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, प्रारंभिक सुनवाई एकल पीठ ने याचिकाएं खारिज कर दी थी। विशेष अपील छात्र हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ पहुंचे। 24 जुलाई 2025 को खंडपीठ ने मामले में यथा स्थिति का निर्देश दे दिया था, यानी स्टेटस को का निर्णय दे दिया था कि उसको यथा स्थिति बरकरार रखा जाए, मतलब 5 कर दिया गया मामले को। आप यहां से देख सकते हैं। इसके बाद सुनवाई के दौरान नियमों में संशोधन हुआ। 30 जुलाई 2025 को राज्य सरकार द्वारा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर अधिकारियों को नए दिशा निर्देश दिए गए और 27 अगस्त 2025 को विस्तृत परिपत्र जारी किया गया, जिसमें 50 छात्र और 1 किलोमीटर के दूरी का नियम साफ किया गया था कि हम ऐसे विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं जिनका जो है 50 छात्र हैं और 1 किलोमीटर के कम दूरी है। ऐसे 50 छात्रों से कम और 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर है, ऐसे स्कूलों को हम मर्ज कर रहे हैं।
और इसको हवाला दिया गया, बहाना दिया गया ताकि हम गुणवत्ता को बेहतर कर पाएं, संसाधनों को बेहतर कर पाएं, इस उद्देश्य से हमने दिया। तो ये कुल मिला जुला करके बात यह है कि राइट टू एजू कोर्ट किस आधार पर चलेगा, कोर्ट चलेगा इस आधार पर कि राइट टू एजुकेशन को फिलअप किया जा रहा है कि नहीं। राइट टू एजुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार है, वो सभी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे कहीं कोई व्यवधान तो नहीं होगा। तो सरकार ने तर्क दे दिया कि साहब 50 छात्र जहां पर कम है 50 से 1 किलोमीटर के भीतर ही स्कूल पढ़ जा रहा है, मर्ज करके हम संसाधन को बेहतर कर देंगे। यानी 2 विद्यालयों में अलग अलग संसाधन खर्च करने के बजाय एक ही जगह टीचर हो जाएंगे, एक ही जगह संसाधन भी हो जाएंगे, तो हम और गुणवत्ता दे पाएंगे। कोर्ट इसको निश्चित तौर पर मान लेगा भाई। कोर्ट जमीन पर देखने थोड़े जा रहा है कि क्या वस्तु स्थिति है। कोर्ट बेरोजगारों को थोड़े देखेगा कि स्कूल मर्ज करेंगे तो आप वैकेंसी खा जाएंगे और अभी लोगों को रोजगार की जरूरत है। उन सारे मामलों की बात नहीं, कोर्ट केवल राइट टू एजुकेशन के आधार पर निर्णय देगा कि सभी को उनका अधिकार मिल रहा है कि नहीं। अब आगे समझिएगा, आरटीई मानकों को ढाल बनाया गया। 13 अक्टूबर 2025 का आदेश, एक अन्य आदेश में स्पष्ट किया गया कि कोई नीति पूरी तरह से आरटीई मानकों के अनुरूप लागू की जा रही है। बताया गया सरकार की तरफ से ये जो हमारी नीति है इसको हम राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही लागू कर रहे हैं। 17 नवंबर 2025 को संशोधित दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने स्पेशल अपील को निस्तारित कर दी। भविष्य में किसी भी प्रकार की पेयरिंग इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार ही की जानी चाहिए, ये निर्णय आया था। उसके बाद आप समझिए शीर्ष कोर्ट क्यों पहुंच गए थे याचिकाकर्ता, जब इतनी घटनाएं घट गईं। यहां पर आप देखिएगा 17 नवंबर 2025 को हाई कोर्ट ने स्पेशल अपील को निस्तारित करते हुए आदेश दिया था कि भविष्य में किसी भी प्रकार की पेयरिंग जो है इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार होगी कि 50 से कम छात्र हों और 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर विद्यालय हों तो मर्ज होंगे। लेकिन याचिकाकर्ता फिर शीर्ष कोर्ट पहुंच गए, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी, एसएलपी दायर कर दी। और आर्गुमेंट क्या किया गया कि पेयरिंग की प्रक्रिया अभी भी बच्चों के अधिकारों को प्रभावित कर रही है और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह अपील की गई थी। अब अपील के बाद क्या हुआ, याचिका खारिज हो गई। अभी ताजा स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम रुख आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार की पेयरिंग नीति को अंतिम तौर पर हरी झंडी मिल गई है। अब राज्य सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसका वही नियम बरकरार है कि 50 से कम छात्र संख्या जहां पर होगी और 1 किलोमीटर के दायरे से कम में जो भी स्कूल आएंगे उनको मर्ज किया जाएगा। मैं पुनः इस बात को बताऊंगा कि इसी नियम के तहत वो सारे विद्यालय आ जाएंगे जिन जिन विद्यालयों को सरकार मर्ज करना चाह रही है। अब इस पर कोई भी हल्ला हुड़दंग नहीं होगा क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से साफ साफ बोलेगी कि यह हमारा निर्णय नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के और भी कई निर्णय आए हैं, 27,000 की भर्ती को पूरा करने का निर्णय आया हुआ है, लेकिन सरकार अपने जरूरत के हिसाब से निर्णयों को फॉलो करने का काम करती है। उसे लगता है कि इसे फॉलो करना चाहिए तो फॉलो करती है। अब इस निर्णय को सरकार निश्चित तौर पर फॉलो करेगी, लेकिन जब बात आएगी भर्तियों को, जब बात आएगी रिक्त पदों के भरने को लेकर के, तो वहां पर कान में जूं नहीं रेंगता है। लेकिन ऐसे में जरूर रेंगेगा और अब वो सारे विद्यालय जिनको वो चिन्हित करेंगे, जिनको वो चाहेंगे, वो मर्ज करेंगे पूरी तरह से। अब एकदम हरी झंडी हो गई। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। अब केवल आपको एकदम मौन होकर के, शांत होकर के तमाशा देखना होगा। तो उम्मीद करेंगे कि पूरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, पेयरिंग वाला मामला क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे फिर किसी नई इंफॉर्मेशन में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते बोलेंगे कि यदि वीडियो यहां तक देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।